वो उल्टी-लेटी अपने हाथों की लकीरें गिन रही थी। वो शख्स कब आएगा, इसको अपनाएगा, इसको खुद नहीं मालूम था। इन दिनों वो बेहद खुश थी। इसकी शादी के दिन बेहद करीब थे और शादी भी इस शख्स से हो रही थी जिसे वो दिलो जान से चाहती थी। जागती आंखों से इसने कितने सपने देख रखे थे। कहते हैं कि ज्यादा सपने नहीं देखना चाहिए, फिर वो पूरे नहीं होते या इनको किसी की नजर लग जाती है। मगर इस चीज को वो नहीं समझती थी ना यार। वो दिन रात खुली आंखों से अपने मुस्तकबिल के सपने देखा करती थी। अपने इन सपनों की वो इतनी बड़ी कीमत अदा करने वाली थी, जो अगर वो सोच भी लेती तो वो जान से जाती। अभी वो बैठी ही थी कि तभी इसकी माँ दरवाजा खोलती अंदर आई। इसका गुलाब सा महका वजूद देख वो लबरेज कर रह गईं। आज वो बात अपनी बेटी से करने आई थी जो आम मामलात में वो कर ही नहीं सकती थी। मगर आज वो वक़्त आ गया था कि वो अपना दिल पत्थर का करके अपनी बेटी को भी पत्थर बना दें। आयरा, इन्होंने हल्की आवाज़ में आयरा को पुकारा। आयरा इनकी आवाज़ सुनकर बैठी थी। लबों पर अब भी मुस्कुराहट थी। गुलाब काल की मानंद सुर्ख हो रहे थे। इन्होंने इसकी हुस्न से नजरें चुराईं। लंबी-लंबी पलकें, नीली आँखें, खड़ी नाक और बिछे हुए गुलाबी लब, साथ में सुर्ख सफ़ेद रंगत। वो एक बेतहाशा खूबसूरत लड़की थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई इसे देख लेता तो वो इसे अपना दिल देकर ही हटता, और अगर ना भी देता तो वो इसके हुस्न से मसमसाइज तो जरूर हो जाता। इन्हें इसका हुस्न देखकर रोना आने लगा था। काश इन्होंने भी हुस्न की जगह नसीब मांगा होता तो आज ये ना होता। अम्मी, क्या कहने आई हैं? बोलें, मैं इंतजार कर रही हूँ। वो परेशान होती इनका हाथ थाम गई। स्वालिया बेगम को लगा कि वो वहीं टकरा कर गिर जाएंगी। ये क्या हो गया था? ये जो भी हुआ था नहीं होना चाहिए था। इस एक फैसले से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती। वो जानती थी, और सबसे ज्यादा किसकी जिंदगी बर्बाद होती? इनकी बेटी की, जिसकी कोई गलती ही नहीं थी, जिसका कोई गुनाह ही नहीं था। मगर सारी चीजें इस पर डाल दी गईं। इनकी बड़ी-बड़ी आँखों में आँसू आए। अम्मी, क्या हो गया है? रो क्यों रही हैं आप? वो परेशान सी होती इनके बराबर आकर बैठी। सालेहा बेगम को लगा कि इनका ज़ब्त अब छूट जाएगा। वो चाहकर भी वो बात अपनी बेटी से नहीं कह पा रही थी जिस बात को कहने के लिए वो यहाँ आई थी। अम्मी, क्या हो गया? सब ठीक है? बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। वो भीगे लहजे में बोलती इसको अपने सीने से लगा गई थी। आयरा का दिल धड़क उठा। अम्मी, क्या हुआ है? मुझे बता दें प्लीज। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। अपने बाप को माफ कर देना इन गलत फैसलों के लिए। अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हो गया है? मेरा दिल धड़क रहा है अम्मी। मुझे बताएं, कैसा फैसला? कौन सा फैसला? तुम्हारी शादी का फैसला। इनके मुंह से ये अल्फाज सुनती वो बेयकीन होती पीछे हटी। अम्मी, शादी तो अगले महीने है ना। शादी का फैसला तो 1 साल से हुआ हुआ है। तो अब आप ये क्यों आकर कह रही हैं? मेरे बच्चे, तेरी शादी आज है। क्या? वो झटके से इनका हाथ छोड़ती पीछे हुई। अम्मी, को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरी शादी तो अगले महीने है ना, रुमान के साथ। तुम्हारी शादी आज ही है, रुमान के साथ। सालेहा बेगम बोलते निगाहें झुका गई। तुम्हारे भाई ने रुमान के छोटे भाई को कत्ल कर दिया है। सालेहा बेगम की बात सुनते वो यूं हो गई जैसे इसके अंदर से सांसें किसी ने खींच ली हों। हाँ, तुम्हारे भाई ने जुनैद का कत्ल कर दिया है। अम्मी, आप होश में तो हैं? आप क्या कह रही हैं? वो एक झटके से होश में आती अपनी माँ का हाथ थाम गई थी। मैं होश में ही हूँ आयरा। तुम्हारे भाई ने रुमान के छोटे भाई जुनैद का कत्ल कर दिया है, जिसकी सजा में तुम्हें बरी कर दिया गया है तुम्हारे बाप ने। ये बात इसके लिए पहले से ज्यादा हैरान कुन थी। वो यूं पीछे हटी जैसे इसका सब कुछ छिन गया हो। इसकी नीली आंखें सुर्ख हुई थी। वो अब भी बेयकीनी से अपनी माँ को देख रही थी।
यकायक इसकी आंखों में अजनबियत तैर गई। सालेहा बेगम का दिल धड़क उठा। मेरी बच्ची, मेरी बात सुनो। वो नरमी से इसका हाथ थाम गई। वो बेरहमी से इनका हाथ झटकते पीछे हुई। अम्मी, आपने क्या कहा? जरा फिर से कहें। जिरगे में तुम्हारे बाप ने तुम्हें वनीमे देने का फैसला कर लिया है। अब्बू, अब्बू ने किया है ये फैसला। इसको अपनी हसासियत पर यकीन ना आया। इसका बाप तो सारी जिंदगी इससे इतनी मोहब्बत करता रहा था। इसके भाई से ज्यादा इसके बाप को इससे मोहब्बत थी। फिर आज ये ऐसे कैसे हो गया? नहीं अम्मी, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अब्बू ये फैसला नहीं कर सकते। अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते हैं अम्मी। अब्बू जमशेद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो जमशेद के किए की सजा मुझे कैसे दे सकते हैं? मेरे बच्चे, ऐसा ही है। इन लोगों ने कहा था सिर्फ दो चीजें, एक जमशेद का कत्ल और एक तुम्हें बनी में दिया जाना। तुम्हारे बाप ने कहा तुम जैसी भी रहोगी, जिंदा तो रहोगी ना, मगर अगर जमशेद को वो दे देंगे तो फिर वो लोग जमशेद का कत्ल कर देंगे, जैसे इसने रुमान के छोटे भाई जुनेद का किया है। तो अम्मी, इसने ये गलती की है, इसकी सजा इसी को मिलनी चाहिए। मैं क्यों इसकी सजा काटूं? वो चिल्लाई थी। मेरे बच्चे, एक ही बेटा है। वो लोग जमशेद को मार देंगे, हम लोग कैसे रहेंगे? हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? इसने बेयकीनी से अपनी माँ का चेहरा देखा। एक ही एक बेटा था, इसकी कुर्बानी नहीं दे सकते थे, और इसी एक बेटे के लिए अपनी एक ही बेटी की कुर्बानी दे रहे थे। इसका दिल इतनी जोर से टूटा कि रगों रगों में तकलीफ दौड़ गई। अम्मी, मैं भी एक ही बेटी हूँ। मेरे अलावा आपकी कोई दूसरी बेटी भी नहीं है। अम्मी, मेरी गलती नहीं है। किसी और की गलती की सजा आप लोग मुझे कैसे दे सकते हैं? वो फूट फूट कर रो दी। चाहते हुए भी ये बात बर्दाश्त हो ही नहीं रही थी कि वो अपने माँ बाप के लिए कोई अहमियत ही नहीं रखती थी। बेटे को बचाने के लिए इन्होंने किस तरह इसे आसानी से बनी कर दिया था, जिसका इस चीज से कोई लेना देना तक नहीं था। इसकी आंखों के आगे बचपन के वो लम्हात आने लगे जब जमशेद इसे मारता था और इसका बाप जमशेद को पलट कर मारता था। जमशेद के गुनाह की सजा इसका बाप इसे दे रहा था। इसको अपने हाथों से सब कुछ फिसलता हुआ महसूस हुआ। मेरे बच्चे, तुम वनी में भी इसी के निकाह में जा रही हो जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी। तुम्हारा निकाह रुमान से ही होगा। अम्मी, जिस किसी से भी हो, मैं हूं तो बनी जाऊंगी ना। और आप जानती नहीं हैं बनी हुई लड़कियों की हैसियत क्या होती है। अम्मी, ना वो जिंदा में होती हैं ना मुर्दों में होती हैं। अम्मी, वो लोग मेरी हैसियत सिफर कर देंगे। मैं नहीं चल सकती। मेरे बच्चे, ये फैसला हो चुका है। स्वालिया बेगम भी इस वक्त पत्थर लगती थी। इनका दिल टूट कर रेजा रेजा हो गया था। इसके अपने घर वाले इससे यूं लापरवाह हो गए थे जैसे इसने किया हो जुनैद का कत्ल। जमशेद ने नहीं। अम्मी, जुनैद का कत्ल मैंने नहीं, जमशेद ने किया है। तो तुम क्या चाहती हो, हम तुम्हारे भाई को मरने के लिए इन लोगों को दे दें? तो मेरी क्या गलती है जो आप लोग मुझे जिंदा दफनाने के लिए इन लोगों को दे रहे हैं? क्या वो लोग मुझे फूलों के हार पहनाएंगे? पहली दफा अपनी माँ के आगे इसका लहजा ऊंचा हुआ। क्या लगता है आप लोगों को कि वो लोग मुझे तख्त पर बिठाएंगे, मेरे सर पर ताज पहनाएंगे? मेरे साथ भी वही सब होगा, बस मेरे साथ जिंदा रहते हुए होगा। और जिंदा इंसान की तकलीफ कोई नहीं तोड़ सकता। मैं जिंदा रहूंगी, वो लोग मेरे साथ ये करेंगे। अम्मी, मैं कैसे ये सब बर्दाश्त करूंगी? इसने अपनी माँ के हाथ थामते रोते हुए कहा। सालिहा बेगम ने बेदर्दी से इसके हाथ झटक दिए। तुम समझ नहीं रही। तुम इसी की बीवी बन रही हो जो तुम्हें बहुत चाहता है। तुम इसी घर में जा रही हो जहाँ तुम्हें बहुत चाहा जाना है। अम्मी, चाहा जाना था। मेरे भाई ने इनके लाडले भाई, इनके लाडले बेटे का कत्ल कर दिया। आपको क्या लगता है कि अब भी आपकी बेटी इन लोगों की लाडली होगी? इसने भीगे लहजे में अपनी माँ से सवाल किया। आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं अम्मी? जो भी हो,
हम अपने बेटे को कत्ल के लिए इन लोगों को नहीं दे सकते। यही फैसला है, तुम्हारे पास 1 घंटा है। तैयार होकर बाहर आ जाओ, तुम्हारा बाहर बाहर इंतजार कर रहा है। इसकी माँ बेरहम लहजे में कहती उठकर खड़ी हुई। माँ, इसने रोते हुए स्वालिहा बेगम को पुकारा, मगर वो इसकी पुकार सुनी अनसुनी करते कमरे से निकल कर जा चुकी थी। इनका दिल फोड़े की मानिंद दुखने लगा। इसको तो अपने ऊपर बहुत मान था, वो तो समझती थी कि वो अपने भाई से ज्यादा अहम है, मगर आज इसे मालूम हो गया था कि इसकी अहमियत सिफर थी। वो तो कुछ भी नहीं थी, वो तो रद्दी थी। इसकी जान बचाने के लिए इसके माँ-बाप इसकी कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, जिसने कुछ किया ही नहीं था। और रुमान, वो भी राज़ी हो गया था, इसको बनी में लेने के लिए। अब की दफ़ा इसके दिल पर लगने वाली चोट बहुत गहरी थी। वो समझती थी कि वो सबके लिए ख़ास है, मगर आज मालूम हुआ था कि वो किसी के लिए भी ख़ास नहीं थी। वो इन लड़कियों की तरह थी जिनकी कोई अहमियत नहीं होती। इसको बचपन से सुहाने सपने दिखाए गए, जबकि वो वही थी जैसी वो लड़कियां जिनके ख्वाबों की कोई कदर नहीं होती, जिनकी बातों की कोई कदर नहीं होती। इसकी चीजें, इसके फैसलों की भी कोई कदर नहीं थी, बल्कि इसके वजूद की भी कोई कदर नहीं थी। ये आज इसे मालूम हो गया था। लाड प्यार में बड़े होने के बाद भी आज इसके वजूद की कोई अहमियत नहीं थी। इसको इसका इल्म हो गया था, तकलीफ से दिल इतना भरा हुआ था, इसको लग रहा था कि कभी भी इसका दिल फट जाएगा। इसकी माँ को इसके कमरे से गए तकरीबन 20 मिनट हो गए थे। आधा घंटा गुजरने वाला था। ठीक आधे घंटे में इसे अपने कमरे से बाहर जाना था। इसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। थोड़ी देर पहले वो कितने सुहाने ख्वाब देख रही थी, न आज वो तमाम ख्वाब इसकी आंखों के सामने रेजा रेजा हो गए थे। कितना खुश थी कि इसकी शादी हो रही थी, लेकिन इसकी शादी यूं अचानक होगी इसने नहीं सोचा था। अपने माँ-बाप का ये बहरेमाना फैसला इसके दिमाग में किसी तीर की मानंद जा कर लगा था। क्यों किया था इसके साथ ऐसा? इसकी क्या गलती थी? अभी वो बैठी ही थी कि तभी दरवाज़ा बजाकर मुलाज़िमा अंदर आई। आयरा बाजी, स्वालिहा बेगम ने कहा है कि जल्दी से बाहर आ जाएँ, आपके बाबा आपका इंतज़ार। तुम जाओ, इनसे कहना आ रही हूँ मैं। तो सपाट लहजे में कहती उठकर बैठी। जब नसीब का फैसला हो ही गया था तो रोने पीटने का क्या फायदा। इसके घर वालों ने अगर इसको पराया कर ही दिया था तो फिर वो इन लोगों से उम्मीद लगा ही क्यों रही थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि इसका बाप इसकी माँ को वो फैसला वापस ले लेंगे। वो भी इनके लिए वैसे ही अहम होगी जैसे पहले थी, मगर इसके सारे इरादे, सारी ख्वाहिश ठक ठक कर टूट गई। इसके बाप ने ये फैसला वापस न लिया, न माँ ने आकर अपने लहजे की कोई भी वजूहात पेश की। वो लोग इसे साफ लफ्जों में बता गए थे कि वो अब इनके लिए कुछ भी नहीं। वो खड़ी होती अपने तमाम आंसू साफ कर गई। इसके माँ बाप ने अगर इसे अकेला छोड़ दिया था तो वो भी अब ये फैसला कर चुकी थी कि वो भी अब अपने माँ बाप को पहचानेगी नहीं। इसके माँ बाप ने इसका रिश्ता अभी थोड़ी देर पहले तक था। अब वो अपने तमाम हुकूक इन बेरहम लोगों से वापस ले चुकी थी। वो अपनी काली चादर अच्छे तरीके से अपने ऊपर लपेटते तेज कदमों से इस कमरे से बाहर आई थी। इसके हाथ में कुछ भी नहीं था, इसने कुछ लिया ही नहीं था। वो इन बेरहम लोगों की चीजें इसी घर में छोड़कर वापस जा रही थी। ड्राइंग रूम में दाखिल होते इसका चेहरा सपाट था। वहां बैठे किसी फर्द का अब इससे रिश्ता नहीं था। स्वालिया बेगम ने सुर्ख निगाहों से अपनी बेटी को देखा, जिसे इन्होंने बचपन से बहुत लाड प्यार से पाला था। अहमद साहब ने भी रुख मोड़कर अपनी बेटी को देखा था, जिसकी कुर्बानी वो देकर आए थे। चलें, सपाट लहजे में इसने अपने अल्फाज कहे। अहमद साहब अपनी जगह से खड़े हुए थे। सालेहा बेगम भी रोते हुए इसके पास आई थी। इससे पहले कि वो इसको अपने सीने से लगाती, वो इनके सीने पर हाथ रखती इन्हें खुद से पीछे कर गई थी। इसके चेहरे पर ऐसी सख्ती थी कि सालेहा बेगम कुछ बोल ही ना सकी। आप लोगों से मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। जिस तरीके से मेरी कुर्बानी दी है, समझ लें मैं अब इस दुनिया में ही नहीं हूँ।
जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे साथ बेरहमी करी, मैं इसके बाद आप सबसे अपना रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो तेज़ लहजे में कहती है। अहमद साहब के पास आई। अहमद साहब ने अपने कँपकँपाते हाथ इसके सर पर रखना चाहे थे, मगर वो एक झटके में इनसे भी दूर हो गई थी। इसने इन नज़रों से अहमद साहब को देखा कि अहमद साहब शर्मिंदा होते निगाहें झुका गए। वो क्या ही करते, बेटे की जान ले लेते। बेटी की तरफ से तो फिर भी एक वो था कि चलो वो ज़िंदा तो रहेगी, भले किसी भी हालत में रहे। आयरा को देखकर पता नहीं क्यों इनका दिल तड़प रहा था। ये इनकी वो बेटी थी जब बचपन में जमशेद इनसे बदतमीजी करता था तो वो वही आकर अपने भाई के लफ्ज़ों की भरपाई किया करती थी। आज वो इसी को ही बलि चढ़ा कर आ गए थे। इनकी आंखें बर्दाश्त के चक्कर में सुर्ख हुईं। बेटा मुझे माफ़ कर देना, वो लोग तुम्हारे भाई को मार देते। इसीलिए मैंने ये फैसला। कम से कम तुम जैसी भी रहोगी, ज़िंदा तो रहोगी ना? हमें इत्मीनान रहेगा। अगर हम जमशेद का कहते तो वो लोग तो जमशेद को मार देते। बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने जुनैद को मारा। इसने सख्त बर्दाश्त के साथ अपने बाप का चेहरा देखा। मैं ये ड्रामा अपनी माँ के मुँह से सुन चुकी हूँ। आप दोबारा बताने का तकल्लुफ़ ना करें, क्योंकि मैं सब जानती हूँ। मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे। कोशिश करूँगा कि मैं तुमसे मिलने। नहीं बाबा, मैं इस घर से ना सिर्फ़ जा रही हूँ, आप लोगों से तमाम रिश्ते भी ख़त्म कर रही हूँ। मैं मर भी गई तो भी दोबारा इस घर में नहीं आऊँगी। और अगर आप लोगों को खबर आए कि मैं मर गई तो आप लोग भी मेरी मैयत पर मत आइएगा, क्योंकि आज से आप लोगों से मेरे तमाम रिश्ते ख़त्म हैं। ये कहते हुए इसके अपने दिल में कितनी तकलीफ़ हुई थी, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी। इसके लफ्ज़ों से स्वालिहा बेगम के दिल पर हाथ पड़ा। बचपन से कितने लाड प्यार से इस बच्ची को इन्होंने पाला था। और आज अपने बेटे की गुनाह की सज़ा कितनी आसानी से अपनी बेटी के नसीब में लिखती थी। इनको शर्मिंदगी हुई थी, सख्त शर्मिंदगी। चलें, अब टाइम ज़्यादा हो गया है। वो अपनी काली चादर को तरीके से अपने चेहरे पर डालती तेज़ कदमों से बाहर की जानिब चली गई थी। अहमद साहब भी थके-थके से इसके पीछे गए थे, जबकि सालेहा बेगम वहीं कुर्सी पर ढह सी गई थी। सारे रास्ते वो चुपचाप बैठी रही। इसकी आंखें तकलीफ से सुर्ख हो रही थीं। मगर अब वो अपनी आँखों को आँसू बहाने का हुक्म नहीं दे रही थी। वो कमज़ोर थी, वो कमज़ोर पड़ रही थी कि वो अपने बाप के सामने ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। वो कमज़ोर जान, वो नाज़ुक जान जिस चीज़ के लिए जा रही थी, इसका दिल लरज़ रहा था। इसके साथ क्या होगा, क्या नहीं, सोच-सोच कर ही इसका दिल तड़प रहा था। अगर इन लोगों ने इसे जान से मार दिया, जैसे इनका बेटा मरा, या अगर इन लोगों ने इसके साथ वो किया जो इसने अब तक नहीं सका था, फिर वो क्या करेगी? इसकी आँखों से एक गुमनाम आँसू बहता इसके गिरेबान में जज़्ब हो गया। गाड़ी एक झटके से आकर रुकी थी। इसने नज़रें उठाकर सामने लगी इस जिरगे को देखा जहाँ आज इसके नसीब का फैसला हुआ था। इसी वक़्त इसकी आँखें दोबारा से सपाट हो गईं। वो कबूल कर चुकी थी। क्या हुआ? अगर ऐसे मरना था तो मरना तो था ही ना। अब वो कुछ नहीं करना चाहती थी। वो अपने चेहरे पर चादर डालती गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। अहमद साहब भी सुर्ख पड़ते इसके पास आए। इससे पहले कि वो इसके पास आकर इसका हाथ थामते, वो खुद ही अंदर की जानिब कदम बढ़ा गए। जिरगे की जानिब पहुँचते इसके कदम अपनी जगह पर थमे थे। किसी भी हाल में, किसी भी वक़्त में तुम अपना चेहरा छुपाओगी, क्योंकि तुम मेरी अमानत हो आयरा। तुम्हें मेरे लिए अपने आप को ढकना होगा। रुमान के अल्फाज याद करते इसका दिल धड़क उठा। इसने अपनी चादर से अपने चेहरे को छुपाया, दूसरे ही लम्हे वो अंदर दाखिल हो गई थी। बहुत से मर्द इसको देखते तेवरी चढ़ा गए। इसको अपनी सांसें रुकती महसूस हुई। ये कैसी दुनिया थी? ये सब कुछ कैसा था? अब तक तो इसने ये सब देखा ही नहीं था। इसका दिल कांपने लगा। रुमान को बैठे देख इसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। इतने वक्त के बाद ये पहला आंसू था जो मजबूर होता इसकी आंखों से निकल आया था। निगाहें झुकाए यूं बैठा था जैसे पता नहीं कितना मजबूर हो। इसके रुमान से भी शिकवे हुए। काश वो ये मना कर देता, काश वो ये निकाह ना ही करता, मगर खैर अब वक्त निकल चुका था। वो चुपचाप चाह कर अपनी जगह पर बैठ गई। मौलवी साहब इसके बराबर आकर बैठे थे। इसने जब्त से सुर्ख पड़ती एक आखिरी नजर अपने पाप पर डाली।
जो इसे ही देख रहे थे। इसके बाद वो निगाहें झुका गई। इसके नसीब का फैसला हो गया था। वो 3 बार कबूल है कहती इस शख्स की वनी में जा चुकी थी, जिस शख्स से वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी। सिर्फ वो ही नहीं, वो भी इससे बहुत मोहब्बत करता था। अब इन दोनों चाहने वालों के नसीब में अल्लाह ने क्या लिखा था, ये तो आगे ही मालूम होने वाला था। वो थोड़ी देर में ही आयरा अहमद खान से आयरा रोमान शाह बन गई। दिल सकून पाने के बजाय मजीद बेचैन हो गया था। इन दोनों के निकाह के बाद आहिस्ता आहिस्ता सिरका छटने लगा। इसका बाप भी वहां से जा चुका था। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब क्या था? ये सब क्यों था? इसने ऐसा क्या किया था जो इसके साथ ये हुआ था? काश ऐसा ना होता। चलो लड़की, घर के लिए निकलना है। अपने करीब से इतनी सख्त आवाज सुनकर इसका दिल उछल कर हलक में आया। जी, रुमान कहाँ था? इसने आगे पीछे देखा मगर वो इसे कहीं नजर ना आया। शायद गाड़ी में हो। वो सोचते उठ खड़ी हुई। दुपट्टे को अच्छी तरीके से इसने घूंघट के अंदाज में अपने ऊपर डाल लिया। वहां पर बहुत से ऐसे मर्द थे जिससे इसे अपना आप को छुपाना था। वो कदम कदम चलती गाड़ी में आकर बैठी। गाड़ी तेजी से अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थी। वो रुमान को सुनना चाहती थी। वो रुमान की आवाज सुनना चाहती थी, मगर वो था कि बोल ही नहीं रहा था। इसका दिल मुर्दा सा होने लगा। कहीं रुमान भी तो इससे नफरत नहीं। या अल्लाह, इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया था, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसने घूंघट उठाते पूरी गाड़ी में रुमान को तलाश करने की कोशिश करी, मगर रुमान को कहीं भी ना पाते इसकी आंखें भीग गईं। वो तो कहता था कि वो कभी भी इसे किसी भी गैर मर्द के हवाले नहीं करेगा। फिर ये क्या था? क्या रुतबा बदलते ही जज्बात भी बदल गए थे? एक और ठेस इसके दिल को पहुंची थी। बड़े गहरी गहरी सांस लेते इस तकलीफ को जज्ब करने की कोशिश करने लगे। उफ अल्लाह, ये कमबख्त दिल फट रहा था। सब बर्दाश्त कर लिया था, मगर ये इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसकी आंखों से आंसू निकलते इसके गिरेबान में जज्ब होने लगे। गाड़ी अब भी इतनी ही तेजी से हवेली की जानिब गामजिन थी। क्या क्या सोचा था ना इसने, और क्या हुआ था? इसने अपने सूने हाथों को देखा। इसने तो सोचा था कि जब वो रुमान की होगी वो भर भर कर मेहंदी लगवाएगी। ये क्या था? ऐसा क्या हुआ था? इसको अल्लाह से बेहिसाब शिकवे हुए थे। ए लड़की, गाड़ी से उतरो, घर आ गया है। ड्राइवर की सख्त आवाज सुन वो आंसू पीती नीचे उतरी। वो किस लहजे में इससे बात कर रहे थे ना? पहले यही ड्राइवर, यही गार्ड इससे कितनी तमीज से बात किया करते थे। फर्क बस ये था कि अब इसकी कोई अहमियत नहीं थी, और पहले वो इस घर की बड़ी बहू थी। बड़ी बहू तो वो अब भी थी, मगर अहमियत सिफर थी। वो आंसू पीती हवेली के अंदर दाखिल हुई। मुलाजमा इसको देखकर मुंह बना कर रह गए। वो बुरी तरह शर्मिंदा होते ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। ड्राइंग रूम नफाजत से सजा हुआ था। एक बंदा भी इसमें नहीं बैठा था। वो कदम कदम चलते सोफे पर जाकर बैठी। हो सकता है कि इस घर के लिए मैं आज भी वैसी हूँ जैसे पहले। इसका दिल नत नई खुशफहमियों में गिरने लगा। वो आंखें फाड़ फाड़ कर पूरे ड्राइंग रूम को देख ही रही थी। अभी वो बैठी ही थी कि तभी अंजुमन बेगम ड्राइंग रूम में आई। इसको देखते आयरा के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अंजुमन बेगम हमेशा से इसके साथ बहुत अच्छे से रही थी। इस वक्त भी इसे ऐसा ही लगा कि अंजुम बेगम अब भी इसके साथ अच्छे से ही रहेंगी। वो कदम कदम चलते इनके पास आई थी, मगर दूसरे ही लम्हे वो बेयकीन रह गई थी। एक जोरदार थप्पड़ अंजुमन बेगम ने घुमाकर इसके दाएं गाल पर मारा था। बगैरत लड़की सोफे पर बैठी हुई थी। तू, तेरी इतनी औकात कि तू हमारे सोफे पर बैठेगी? वो इसके दूसरे गाल पर भी एक जोरदार थप्पड़ मार गई। आयरा लहरा कर जमीन पर गिरी। बचपन से लेके अब तक इसने ये मार नहीं खाई थी। अब जब पड़ी थी तो इससे बर्दाश्त न हुई। मनहूस लड़की, तेरे इस बगैरत भाई की वजह से आज मैं तुझे इस हवेली में बर्दाश्त कर रही हूँ।
मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मनहूस लड़की। तेरी वजह से मेरा जान से प्यारा लाडला बेटा चला गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो इसके बाल पकड़कर बुरी तरह इसका सर दीवार पर मार गई। इसके लबों से फलक शगाफ चीख जारी हुई थी, ये छोड़ वे हद शरीफ थी। मुलाजिम भागे भागे ड्राइंग रूम में आए। अंजुमन बेगम जमीन पर बैठे इसको जानवरों की तरह मार रही थी। वो बुरी तरह चिल्ला कर रोते अपने आप को इससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर ऐसा लग रहा था अंजुमन बेगम तो बिल्कुल पागल हो गई है। इसको बहुत सा मारने के बाद वो पीछे हुई। मार मार कर इनकी अपनी सांस भी फूल गई थी। वो जमीन पर अधमरी सी पड़ी थी, जिस्म के जोर जोर में दर्द हो रहा था। इस औरत ने इसे इतना मारा था जिसकी कोई हद नहीं। बचपन से इसको आज तक तिनके से भी छुआ नहीं गया था, और आज इसे ऐसी मार पड़ी थी जो इसके लिए एक भयानक ख्वाब थी। जमीन पर पड़े इसने मुंह भर भर कर अपने भाई और अपने माँ बाप को बददुआएं देना शुरू कर दी। आज इनकी वजह से ही वो इस हाल में पहुंची हुई थी। इसके दिल में सबके लिए नफरत हो उतरती चली गई। इससे थोड़ी देर पहले वो इनसे रिश्ता खत्म कर चुकी थी, मगर अभी वो इनसे सख्त नफरत करने लगी। अंजुमन बेगम इसका चेहरा देखते इसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार गई। घटिया लड़की, उठ, तुझे लिटाने के लिए यहाँ पे लाए हैं हम। उठ, काम कर। वो मुलाजिम को इशारा करती चिल्लाई। मुलाजिम इसकी जानिब आती इसका हाथ पकड़कर इसे खड़ा कर। वो झटका खा कर खड़ी हुई थी। लबों से चीख निकल गई। शायद वहां खड़े किसी इंसान के अंदर इंसानियत नहीं थी। जितना इसे मारा गया था इसके अंदर तो बैठने तक की हिम्मत नहीं थी। उठो मोहतरमा, किचन में तुम्हारे लिए हमने बहुत से बर्तन जमा कर रखे हैं जो तुमने ही धोने हैं। बर्तन का नाम सुनते इसने अपने हाथों पर नजरें दौड़ाई। इसके नाजुक से हाथ देखते इसको रोना आने लगा। उठ ना उठ, अंजुमन बेगम इसकी कमर में लात मारती चिल्लाई। वो ग्रिल पकड़ते बामुश्किल खड़ी हुई थी। तकलीफ से इसका जोर जोर दुख रहा था। ऐसा लग रहा था वो अभी के अभी जान से चली जाएगी। मुलाजमा के साथ वो किचन की जानिब जाने लगी। पूरे जिस्म पर मार के निशान पड़े हुए थे। किचन के अंदर दाखिल होते इसका सर घूम गया। खूबसूरती से सजा वो किचन इस वक्त मुकम्मल तौर पर गंदा पड़ा था। ऐसा लग रहा था किचन के सारे बर्तन गंदे हों। किचन को उल्टा पड़ा देख इसकी जान सूली पर लटक गई। इतने बर्तन इसने जिंदगी में नहीं देखे थे। ऊपर से नीचे तक बर्तन ही बर्तन पड़े थे। क्या देख रही हो बीबी? तुम्हें ही धोने हैं ये बर्तन, ये धो लो। इसके बाद कपड़े भी रखे हुए हैं। वो नौकरानी बेरहम लहजे में कहती वहां से चली गई। वो गहरे गहरे सांस भरते सिंक के आगे आकर खड़ी हुई। ठंडा पानी हाथों में पड़ते ही इसके हाथ अकड़ गए। जालिमों ने गीजर तक बंद कर दिया था। वो बुरी तरह रोते बर्तन धोने लगी। बर्तन इतने थे कि वो धो रही थी, मगर वो फिर भी कम नहीं हो रहे थे। वो अपने नसीब को रोती इन बर्तनों को धोने लगी। तकरीबन 4 घंटे लगाकर वो किचन को मुकम्मल तौर पर साफ सुथरा कर चुकी थी। अभी वो बर्तन धोकर हटी ही थी कि मुलाजमा कपड़ों का ढेर लेकर किचन में आ गई। बर्तन धुल गए हों तो ये कपड़े भी धो दो। इसने थकी थकी निगाहों से मुलाजमा को देखा। मुलाजमा कपड़े इसके सामने फेंक कर वहां से जा चुकी थी। वो जमीन पर उकड़ू बैठते फूट फूट कर रोने लगी। या अल्लाह, मैंने क्या किया था जो मुझे इस सब की ये सजा मिल रही है। इसका दिल कर रहा था वो चिल्ला चिल्ला कर रोए, वो चीखे, वो सबको बताए कि इसके साथ क्या हो रहा था, मगर आवाज थी कि खौफ से बुलंद हो ही नहीं रही थी। क्या पता कब अंजुमन बेगम का दिमाग दोबारा से खराब हो और आकर वो फिर से इस पर अपना गुस्सा निकाल दें। काफी सारा रोने के बाद वो तमाम कपड़ों को समेटती किचन से बाहर निकल गई थी। वो इस अंधेरे कमरे में बैठी आंखें फाड़ फाड़ कर अपनी हथेली को देख रही थी। थोड़ी देर पहले इस औरत ने कितनी बेरहमी से इसका हाथ जलाया था ना, जो शादी से पहले इससे इतने अच्छे से मिलती थी। इसका भयानक चेहरा असल में ऐसा होगा इसने जिंदगी में नहीं सोचा था। इसको खौफ आता था इस औरत से। सिर्फ एक गलती पर अंजुमन बेगम ने इतनी बेरहमी से इसका हाथ जला दिया था कि वहां खड़े इंसानी दिल तड़प उठे।
वैसे तो इस हवेली में तमाम मुलाज़मीन ही इसके साथ गैर इंसानी रवैया रखते थे। इसमें चंद एक ही होंगे जिनके दिल में इसके लिए थोड़ी-सी ही हमदर्दी हो। वो तकलीफ से सिसकती, फूट-फूट कर रो दी। रुमान से भी इसको शिकवे हज़ार हुए थे। निकाह के फ़ौरन बाद ही वो दूसरे शहर चला गया था। इसके साथ क्या होगा, क्या नहीं, इसने सोचने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की थी। जिस मर्द से वो इतनी मोहब्बत करती थी, वो मर्द इसे इस हाल में छोड़कर चले जाएगा, इसने नहीं सोचा था। अभी वो बैठी ही थी कि तभी मुलाज़िमा दरवाज़ा बजाकर अंदर आई। "तुम यहाँ बैठी हो? वहाँ सब तुम्हें ढूँढ रहे हैं। किचन बिल्कुल उल्टा हो गया है, जाकर साफ़ करो।" मुलाज़िमा की बात सुनते ही इसने मुलाज़िमा को इन नज़रों से देखा जैसे इसका दिमाग ख़राब हो गया हो। "इन नज़रों से मत देखो। अंजुमन बेगम का हुक्म है, आ जाओ। नहीं तो वो तुम्हारा वो हश्र करेंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा।" वो अपनी बात कहती वहाँ से चली गई थी, जबकि आयरा मज़ीद तेज़ी से फूट-फूट कर रोने लगी। इस ज़िंदगी से तो अच्छा था वो मर जाती। काश वो लोग इसे बनी में मार देते, वो सही था। ये पल-पल मौत इसे बहुत दुःख देती थी। वो हिम्मत कर उठ खड़ी हुई, हड्डियाँ चटक कर रह गई थीं। इतनी तकलीफ़ इसे ज़िंदगी भर नहीं हुई थी, जितनी इस 1 महीने में इसने सही थी। ये 1 महीना इसके लिए अज़ाब था। वो कदम-कदम चलती किचन में आई। किचन में बर्तनों का ढेर लगा था। वो बर्तन देखती बुरी तरह मुठ्ठियाँ दबोच कर रह गई। दूसरे ही लम्हे वो ऊँचा-ऊँचा रोने लगी, साथ-साथ वो अंजुमन बेगम और बाकी तमाम अफ़राद को बद्दुआएँ भी दे रही। वो बुरी तरह बर्तन पटक रही थी, गुस्सा इतना था कि इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अभी वो बर्तन धो ही रही थी कि इन्हीं में से एक हाथ से इस काँच का गिलास छूटकर ज़मीन पर जा गिरा। इस काँच को टूटते देख वो बुरी तरह खौफज़दा हो गई थी। वो गिलास अंजुमन बेगम के जहेज़ का था। थोड़ी देर पहले एक नॉर्मल बर्तन टूटने पर इन्होंने इसे इतना मारा था। अब वो इस वक़्त क्या करती, इसको साँस आना बंद हुई। अभी वो खड़ी ही थी कि तभी अंजुमन बेगम किचन के अंदर आईं। खौफ से इसकी साँसें फूलने लगी थी। मनहूस लड़की, मेरे जहेज़ का गिलास तोड़ दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूँगी, घटिया औरत। वो इसके चेहरे पर चमाटे-चमाटे मारतीं, इसका चेहरा मिनटों में सुर्ख कर गईं। वो चिल्ला-चिल्ला कर रोती खुद का बचाव करवाने आने लगी थी। कैसी ज़िंदगी हो गई है, इतना पिटने के बाद भी इसको आदत नहीं हुई थी। इस हाथ से गिलास तोड़ा है ना तूने, अब मैं तेरा ये हाथ ही नहीं छोड़ूँगी। वो चूल्हे के ऊपर जलते तवे को रख गई। खौफ से इसकी रंगत सद पड़ गई थी। नहीं, आप ये नहीं। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, अंजुमन बेगम इसी तेज़ी से इसका हाथ इस गरम तवे पर रख गई। एक ज़ोरदार चीख इसके लबों से निकली थी। इसके बाद इसकी चीखें पूरे घर में गूंजी गईं। रुमान जो सब कुछ छोड़-छाड़ कर इस वजूद के लिए वापस आया था, जिसे वो छोड़ कर गया था, इसकी चीखें सुनता भागते हुए किचन में आया, मगर सामने का मंज़र देखते इसको पूरी दुनिया अपनी आँखों के सामने घूमती महसूस हुई। इसने दीवार का सहारा लेते खुद को गिरने से बचाया। वो बेयकीनी से अपनी माँ को देख रहा था, जो जानवरों की तरह इसकी बीवी को मार रही थी। "माँ!" वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि आयरा लरज़ कर रह गई। इसने बेयकीन निगाहों से रुमान को देखा था। दूसरे ही लम्हे वो चकरा कर, इससे पहले कि ज़मीन पर गिरती, वो आगे जाकर इसे अपनी बाहों में समेट गया। अंजुमन बेगम इस पर जानवरों की मानंद झपटी थी। मनहूस औरत एक्टिंग कर रही है। बस माँ। वो अंजुमन बेगम का हाथ पकड़ते इन्हें पीछे कर गया। बहुत हो गया मेरी बीवी के साथ ये सब। मुझे यकीन नहीं आना माँ, आपने मेरी बीवी के साथ ये सब किया। मैं तो समझता था मेरी माँ सबसे बेहतरीन औरत है, मगर आज मुझे पता चला आप भीनी औरतों की तरह हैं, जिन्हें बस मौका चाहिए होता है किसी के साथ जुल्म करने का। इसके लिए ये बात कर रहे हो। इसके भाई की वजह से तुम्हारा छोटा भाई मर गया। इसकी वजह से नहीं, इसके भाई की वजह से मरा है। इसको सजा देने का मकसद। वो चिल्लाया। अंजुमन बेगम दिल पर हाथ रखते पीछे हुई। मैं समझता था कि मेरी माँ ऐसी नहीं होगी। आज तो आप भी मेरी नज़रों से गिर गई माँ। वो नरमी से इस नाजुक वजूद को अपनी बाहों में समेटता तेज कदमों से अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ा गया था, जबकि अंजुमन बेगम गुस्से से इसकी पुश्त देखती रह गई थी। आयरा से नफरत मजीद हुई थी। वो इसके बेहोश वजूद को कमरे में लाता नरमी से बिस्तर पर लेटा गया।
पानी का जग उठाते इसने नरमी से इसके चेहरे पर छींटे मारे थे। इसने मुदी-मुदी आँखें खोलते रुमान शाह को देखा। इस चेहरे को देखने के लिए वो तड़प गई थी। मगर आज आज इस शख्स से भी शिकवे बहुत सारे हुए थे। ये शख्स इसे इस जालिम हवेली में छोड़कर चला गया। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि इस पर क्या गुजरेगी। वो निगाहें झुकाए फूट-फूट कर रोने लगी। रुमान इसको रोते देख तड़प उठा। क्यों रो रही हो मेरी जान? ऐसे मत रो। मेरे दिल को तकलीफ हो रही है। इसकी बात पर इसने मुस्कुराते हुए रुमान का चेहरा देखा। अब तकलीफ हो रही है। 1 महीने से कहाँ थे रुमान? तुम भूल गए थे कि तुम मुझे बनी करके इस हवेली में लेकर आए हो। मुझे फूलों के हार तो नहीं पहनाए जाएंगे। तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? मैं जानता हूँ मुझसे बहुत गलत हुआ। मुझे माफ कर दो। मैं सोचता था कि तुम्हें छोड़ जाऊंगा तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। इस दिन में भी बहुत गुस्से में था आयरा। तुम्हारे साथ गलत ना कर दूं इसलिए मैं ये शहर छोड़कर चला गया। मैं समझता था तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत नहीं करेगा, मगर मैं गलत था, मैं बहुत गलत था। मैंने अपनी माँ पर भरोसा किया तुम्हारे मामले में। वो इसका चेहरा नरमी से थामे इसकी पेशानी पर अपने लब रख गया। आयरा इसके सीने पर हाथ रखते इसको पीछे कर दी। मुझे जिस वक्त तुम्हारी जरूरत थी रुमान, तुम इस वक्त नहीं आए। तुम्हारी माँ ने मेरे साथ वो किया मैं बता नहीं सकती। तुम्हारी माँ मुझे रोज मारती थी रुमान। वो समझती थी कि मैं जानवर हूँ। मैं इनको बताती थी, मैं चीखती थी, मैं रोती थी, मैं चिल्लाती थी, मगर तुम्हारी माँ को मुझ पर रहम नहीं आता था। ये देखो, वो अपनी आस्तीन ऊपर करते इसको इस नील का निशान दिखा के दूसरे ही लम्हे इसने बेबाक होते अपना गिरेबान नीचे किया था। जले का निशान देख रुमान तकलीफ से आंखें बंद कर गया। इसकी बीवी यहाँ ये सब सह रही होगी इसने सोचा नहीं था। काश वो ना जाता, इसको खुद से भी शिकवे हजार हुए थे। और दिखाओ, और दिखाती हूँ। वो दूसरी साइड से अपनी कमीज ऊपर उठाते अपने पेट पर मौजूद इस नील का निशान दिखा गई जो अंजुमन बेगम ने इसको लात मार कर दूसरी जानिब फेंका था। तब ये निशान इसके पेट में पड़ा था। वो इस निशान को देखते तड़प उठा। मेरी जान मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं मालूम था यहाँ तुम्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही होगी। वो तड़पते हुए इसको अपने सीने से लगा गया। आयरा इसके सीने पर मुक्का मारती इसको खुद से दूर करने लगी। नहीं, सबके साथ मुझे तुम भी छोड़ गए। मुझसे मोहब्बत कदम भरते थे। जब इस मोहब्बत को असल में दिखाने का टाइम आया तुम मुझे छोड़कर भाग गए। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी रुमान। वो चिल्ला चिल्ला कर रोते इसके सीने पर अपना सर रख गई थी। रुमान ने नरमी से इसको अपने सीने में समेट लिया था। मेरी जान, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं वादा करता हूँ मैं किसी को भी अब तुम्हारे साथ वो सब करने नहीं दूंगा। तुम्हारा इतना ख्याल रखूंगा कि तुम भूल जाओगी। तुम्हारी गलतफहमी है रोमान कि मैं दर्द से भरे इन दिनों को भूल जाऊंगी। मैं ये नहीं भूल सकती जब मेरे साथ सबने बेवफाई कर दी। नहीं भूल सकती तुमने, मेरे माँ बाप ने, मेरे अपने भाई ने, सब ने मेरे साथ दगा कर दिया। मेरे अपनों ने मेरे साथ दगा कर दिया। मैं कैसे भूल सकती हूँ? वो इसका गिरेबान थामते चिल्लाई। रुमान नरमी से इसको अपनी बाहों में समेट गया। मेरी जान, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगा। तुम्हें यहाँ से इतना दूर ले जाऊंगा कि तुम भूल जाओगी। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा तुम सब भूल जाओगी। वो नरमी से इसका पेशानी चूमता इसको अपने सीने से लगा गया। वो इसके सीने पर हाथ मारती इसे खुद से दूर करने लगी, मगर रुमान की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो चाहते हुए भी इसकी गिरफ्त से निकल नहीं पा रही थी। थक हार कर वो इसके सीने पर सर रखती ऊंचा ऊंचा रोने लगी। तुम भी चले गए थे रुमान, तुम भी चले गए थे। तुमने भी मेरा साथ नहीं सोचा। मैं समझती थी कोई आए या ना आए तुम तो आओगे ना, मगर तुम भी नहीं आए। इस 1 महीने में कोई मेरे पास नहीं आया। वो ऊंचा ऊंचा रोते इससे शिकवे कर रही थी, जबकि रुमान इसके शिकवे सुनता शर्म से पानी पानी हो रहा था। क्यों गया था वो? क्यों इसको अपनी माँ से बेहिसाब शिकायतें हुई। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे मेरी जान। तुम्हें तकलीफ ना पहुंचा दूं इसलिए यहाँ से चला गया था।
मुझे नहीं मालूम था कि मेरे जाने के बाद भी तुम यहाँ सुकून से नहीं रह सकोगी। इतने ही अरसे तुमसे दूर रह सकता था, इससे ज़्यादा मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सका तो लौट आया। तुम अगर अभी भी लौट कर नहीं आते ना रुमान, तो मैं मर जाती। चुप! मरने-मराने की बातें अब बस कर दो। मैं आ गया हूँ ना, अब कोई मेरी जान को कुछ नहीं कहेगा। जो कुछ मेरे भाई के साथ हुआ, वो तुमने नहीं, तुम्हारे भाई ने किया था। मैं अब किसी को भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करने दूँगा। वो नरमी से कहता इसको अपने सीने से लगा गया। वो इसके सीने पर सर रखती मुस्कुरा दी। ये मुस्कुराहट कितने अरसों के बाद जाकर इसके चेहरे पर आई थी ना। अब इसकी ज़िंदगी पुरसुकून होने वाली थी, क्योंकि वो शख्स इसकी ज़िंदगी में लौट आया था, जो इस 1 महीने में इसके साथ नहीं था। इसके सीने से लगे वो मुसलसल अपने आने वाले अच्छे मुस्तकबिल की दुआएँ माँग रही थी। हाल और माज़ी का खौफ इतना खौफनाक था कि वो चाहते हुए भी वो सब नहीं सोच पा रही थी। रुमान नमी से इसके बालों पर अपने लब रखता सुकून से आँखें मूंद गया था। वो सोच चुका था कि अब इसे पाकिस्तान नहीं रहना था, जहाँ जिस घर में इसकी बीवी के साथ ये सब हुआ, अब वो इस घर में नहीं रहना चाहता था। वो बहुत जल्द इसे लेकर यहाँ से चले जाने वाला था। खत्म शुद। तो डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं न्यू कहानी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।